हिस्सों में जमकर कहर बरपाया है। खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जहां रिकॉर्ड बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई है, तो वहीं राज्य आंदोलन अधिकारियों ने स्कूलों और कॉलेजों को 2 दिन के लिए बंद करने का आदेश दे दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से उनके राज्यों में बारिश से जुड़े हालातों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार की ओर से हर संभव मदद और समर्थन का आश्वासन दिया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बीते दिनों लगातार बरसात के चलते काफी असर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिला है और इसको लेकर बातचीत की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से और सभी हालातों का जायजा लिया है। बातचीत की कि कितना नुकसान उनके राज्य में पड़ा है और उससे अवगत कराया गया है मुख्यमंत्रियों की तरफ से। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि हालात जो हैं बद से बदतर हो चुके हैं। बारिश के चलते नदी नाले जो हैं उफान पर नजर आ रही हैं और कई इमारतें भी ढह गई हैं चुटकियों में। तो इस तरीके का जो मंजर है वो एक बार फिर से देखने को मिला है और ये मंजर कहीं ना कहीं आपको बता दे केदारनाथ में जिस तरीके से तबाही आई थी उसको याद दिलाता है और इसी को लेकर आपको बता दें कि लोगों में भी डर देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अवनिंदर सिंह जुड़ गए हैं और उत्तराखंड से संवाददाता गोविंद चौधरी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अवनिंदर सिंह का रुख कर लेते हैं। अवनिंदर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है, जरा वो बताएं। जी बिल्कुल दीपाली, जिस तरीके से लगातार जो है बारिश का कहर पूरे देश में जारी है और साफ तौर से बात की जाए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तो तमाम तरीके से तबाही मचा रखी है। बाढ़ ने तमाम ऐसी नदियां हैं जो उफान पर हैं, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर काफी ज्यादा जो है पानी से कहा जाए लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन लाइन पर बात की जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और उनसे साफ तौर से जो संभव मदद है उसको भी कहने संभव मदद देने के आश्वासन दिया है। साफ तौर से कहा है जो सरकार से संभव मदद हो सकेगी वो मदद की जाएगी और तमाम तरीके का जायजा लिया। और साम तौर से जो देखा जाए देश में जिस तरीके से बारिश से हालात बने हुए हैं तो कहीं कहीं कुछ प्रदेशों में जो है लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जी दीपाली। जी, गोविंद चौधरी का रुख कर लेते हैं। गोविंद चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे कि कई दिनों से तस्वीरें ये सामने आ रही कि कितना नुकसान उत्तराखंड में भी देखने को मिला है हिमाचल प्रदेश की तरह ही, लेकिन इस समय हालात क्या कुछ है उत्तराखंड में, जरा वो बताएं। बिल्कुल, देखिए दीपाली, इस समय उत्तराखंड में जो है आसमानी जो बारिश है उसका कहर देखा जा सकता है, क्योंकि इस समय आसमानी बारिश ने कहीं कहीं जिस तरह से नुकसान का आकलन निकल कर आ रहा है, जिस तरह से लोग जो है इस समय परेशान हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से आसमानी आफत एकदम से आई और लगातार कई दिनों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि इसमें जो है पूरे उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान जो है कहीं ना कहीं लोगों को, घरों को हुआ है, कहीं ना कहीं सड़कों को हुआ है। ऐसी 241 ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से टूट गई हैं, पूरी तरह से बाधित हो गई हैं। भूस्खलन के बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी हैं, कहीं ना कहीं रास्ते बंद हो चुके हैं। चार धाम यात्रा पे इसका खास प्रभाव देखा जा सकता है। कहीं जो ग्रामीण जो संपर्क मार्ग है, मुख्यालय मार्ग है, वो टूट चुके हैं। हालांकि अभी तक जो 70 सड़कों को पूरी तरह से खोला जा सका, लेकिन अभी तक जो 170 सड़कें ऐसी हैं जिसपे अभी काम चल रहा है, अभी तक नहीं खुली है, क्योंकि इस समय जिस तरह से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि हर 1-2 मिनट के बाद मौसम खुलता है और लगातार बारिश का कहर जारी है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं सड़कों को खोलने में भी काफी दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। पूरे पर्वतीय जिलों में कई ऐसी पॉकलैंड और कई ऐसी जेसीबी मशीनें जो लगाई गई हैं, रास्ते को खोलने का काफी प्रयास यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से पर्वतीय जिलों में लगातार दीपाली बारिश हो रही है तो उसका असर मैदानी क्षेत्रों में दिख रहा है और मैदानी क्षेत्रों का जितना भी पानी है वो दिल्ली तक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितना भी पहाड़ों पर उत्तराखंड पे बारिश होगी और तमाम ये पानी दिल्ली तक कहर बरपाएगा, क्योंकि इस समय पर्वतीय जिलों से लेकर मैदानी क्षेत्र और देहात में इस समय चारों ओर पानी है और कहीं ना कहीं किसानों की जो फसल है, हरिद्वार जिले की अगर मैं बात करूं तो कई हजार हेक्टेयर बीघा जमीन जो भूमि है वो अभी जलमग्न है, चारों ओर पानी है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जिस तरह से मौसम विभाग ने अब 12 तारीख तक जो है अभी रेड अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। खासकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है नदी नाले के पास न जाएं, सभी नदी नाले उफान पर है,
खासकर जो लोग जो गंगा तटीय के किनारे बसे हुए लोग हैं, ऐसे लोग जी। सचेत रहें, गंगा के किनारे ना रहे। तो साफ तौर से कहना है। और साथ ही जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये तमाम आपदा कंट्रोल में लगातार जायजा ले रहे हैं, नुकसान का आकलन यहाँ जुटाने के लिए तमाम अधिकारी को यहाँ बताया गया है। साथ ही जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की और तमाम जो है बाढ़ के हालात का जायजा यहाँ लिया। हर संभव जिस तरह से उत्तराखंड में नुकसान हुआ, आपदा के कारण जितने भी लोग बेघर हुए हैं, कहीं ना कहीं सड़कें बाधित हुई है, उसके आकलन में यहाँ पर जो है वार्तालाप किया और हर संभव यहाँ मदद उत्तराखंड सरकार की करने को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। जी, चलिए गोविंद चौधरी आप हमारे साथ बने रहेगा और अवनिंदर सिंह का रुख कर लेते हैं। अवनिंदर सिंह, जैसे कि गोविंद चौधरी ने भी बताया कि उत्तराखंड में इस तरीके से क्या कुछ हालात जो है बारिश के चलते देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर यूं कहे कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ स्टेप जो है अब लिए जाएंगे नुकसान की भरपाई को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने लगातार शुरू से ही जनता का काफी ख्याल रखा। साफ तौर से कहा जाए तो जो जिस तरीके से बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, साफ तौर से उन्हें आर्थिक मदद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और कहा जाए सरकारों के द्वारा दी जाएगी साफ तौर से। और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा जो बाढ़ क्षेत्र के लोग हैं उन्हें जी। सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए। तमाम ऐसे लोग थे जो निचले स्तर पे थे, उन्हें साफ तौर से सुरक्षित जगह पर उन्हें शिफ्ट किया जाए। इस तरीके के भी जो प्रदेश के सीएम है उनको दिशा निर्देश दिया और तमाम तरीके के जायजा लेने के लिए भी दिशा निर्देश दिया कि अलर्ट मोड पर रहें। और साफ तौर से जो अधिकारी हैं उनको भी जो है साफ तौर से जो कहा जाए ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि वो सतर्कता बरतें और साफ तौर से जो है किसी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं पाई जाए। इस तरीके का देखना होगा किस तरीके से लगातार जो सरकारें काम कर रही हैं, जिस तरीके से जो है बारिश ने कहर मचा रखा है पूरे देश में। साफ तौर से कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ कहा जाए बाढ़ क्षेत्रों में लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दीपल जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अवनिंदर सिंह आपका और गोविंद चौधरी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे दोनों संवाददाताओं ने जानकारी दी कि किस तरीके के हालात जो है इस समय बने हुए उत्तराखंड की बात की जाए तो वहां पर नदी नाले भी उफान पर है।